आपके स्क्रीन पे। कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉ द स्केलर ABC एंड DEA द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब मुझे क्या करना है भैया, स्ट्रेट लाइन जाना है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप यहाँ पे लिख देते हैं ABC एंड DBE, यही है मेरे पास ABC और DEB। हाँ, ये जो है मेरे पास क्या है भैया, स्ट्रेट लाइन है। ओके, दिख रहा होगा आपको ऊपर। हाँ, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे, मेरे पास क्या बनेगा, एंगल AB और A। ये मेरे पास जब स्ट्रेट बनेगा तो ये मेरे पास AB और ये जो बनेगा मेरे पास क्या बन जाएगा, E बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल A हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये किसके एंगल के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा DB और C एंगल के बराबर हो जाएगा। ये जो होगा किस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये मेरे पास जो है DB, ठीक है, और ये C इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल और ये ऊपर से ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द वर्टिकल, है ना, आप लोगों को पता होगा वर्टिकल अपोजिट वाली कहानी आपने सुनी होगी, दिस इज द वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, जब ये मेरे पास वर्टिकल अपोजिट आ गए तो मेरे पास क्या बच गया, एंगल ABE, जो हमने ऊपर लिखा है एंगल ABE प्लस क्या कर देंगे, एंगल F, दोनों को ऐड कर देंगे ना हम लोग, एंगल FBE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम लोग इन दोनों को इक्वल करेंगे किसके इक्वल हो रहा है भैया, 142 के इक्वल हो रहा है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y भैया की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब y भैया की वैल्यू निकालेंगे, ये देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 90 डिग्री, इसकी जगह पे क्या दे रखा है मेरे पास, y दे रखा है, इज इक्वल टू कर देंगे 142। अब जब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 142 माइनस का 90 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 52 डिग्री निकल के आ जाएगी। और 52 जो है ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि 52 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस वर्टिकल अपोजिट कर देना था, स्ट्रेट लाइन बना के y और जो है एक की वैल्यू दे रखी थी 90, एक की वैल्यू मुझे ऑलरेडी इन सब का जो सम है जो इक्वल है वो दे रखा था 142, बस मुझे वहां से y की वैल्यू निकाल देनी थी। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर स्टेट व्हेनेवर द ट्रायंगल आर द कॉन्करेंट एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर। मतलब मुझे क्या चाहिए, कॉन्करेंट चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। यानी AC जो होगा वो DE के बराबर होगा। यानी यहाँ पे देखो AC जो है लिखा ना, AC जो होगा D और E के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली भी जो फिगर है, ये वाला और ये वाला लाइन भी बराबर होना चाहिए मेरे पास कॉन्करेंट के वैल्यू के लिए। बट क्या है, इसमें तो बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे साफ है कि जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे या जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी है वो कहीं भी बराबर नहीं होगी। नो दे आर नो कॉन्करेंट, मतलब ये दो एक दूसरे के बराबर है ही नहीं भैया। क्योंकि मुझे कॉन्करेंट में वैल्यू में हमने ये सीखा था कि जो भी हमारे पास एंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, कोई भी शेप बन जाए, वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वो मेरा कॉन्करेंट कहलाता है। कि मतलब अगर मेरे पास दो सर्कल एक जैसे हैं तो कॉन्करेंट हो गए, दो ट्रायंगल एक जैसे हैं तो भी मेरे पास कॉन्करेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, जब मेरे पास आंसर बी हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे करेंगे तो भैया यहाँ पे देखो क्या है कि इन ऑफ द गिवन फिगर नॉट रोड द स्केल, एफ इज द राइट एंगल ट्रायंगल विथ द एंगल EFA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द FGB इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। अब देखो, कहने को तो ये क्वेश्चन भैया आसान है बट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। सबसे पहले जो हमने पिछले वाले में देखा था सेम यहाँ पे भी वही कहानी लगेगी। कहानी लगेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, FGB जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल जो मेरा होगा G, एंगल GBF इज इक्वल टू एंगल BFG इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी मेरे पास ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों को एंगल को इक्वल करेंगे वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
अब हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल बी सी और एफ में, यानी हम लोग बी सी और एफ वाले ट्रायंगल को मेजरमेंट करेंगे। जब इन सब को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एंगल सी बी एफ प्लस एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एंगल जी सी एफ। ये जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रांगल एंगल, मतलब ये बाहर वाले एंगल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 60 हो गया, प्लस में एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 92 हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग एंगल बी एफ सी को फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, 92 माइनस का 60 हो जाएगा, और एंगल बी एफ सी जो होगा मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 32 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखो एक तो 32 आ गया, अब इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास x वाली वैल्यू है, क्योंकि हमने तो y और x की वैल्यू को निकालना है। अब 32 मेरे पास ये आ गया है, जब ये 32 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ये मेरा एंगल हो जाएगा एंगल बी एफ सी प्लस का x हो जाएगा, और 60 इज इक्वल टू 32 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 22 माने 28। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई। अब एक जो है मुझे y की वैल्यू निकाल लेनी है, और ये जो y माइनस 2x है इसमें रख देनी है, काम बन जाएगा। तो चलो यहाँ से पहले तो हमने ये कर लिया। अब हम लोग करेंगे एंगल ई एफ ए इज इक्वल टू एंगल बी एफ ए प्लस का हो जाएगा y। ठीक है, अब इसकी जगह पे जो भी वैल्यू है रख देते हैं, 90 इज इक्वल टू में 32 प्लस का y। अगर हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो मेरे पास हो जाएगा 90 इज इक्वल टू माइनस का 32, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 58, यानी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 58 आ गई। मैं थोड़ा हट जाऊँगा ताकि आपको दिख जाए। y की वैल्यू क्या आ गई, 58 आ गई, और इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ गई है, तो हम लोगों को y माइनस 2x रख देना है। तो y की जगह पे क्या है मेरे पास, 58 से माइनस का 2 इंटू का हो जाएगा 28। अब यहाँ पे हो जाएगा 58 इज इक्वल टू 57, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं एक बार आप समझ लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप लोग जो है एक बार चीज़ों को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या देखना है एक बार सही से तो आप जो है देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अब करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए जो है क्या है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द कंकरेंसी सर्टेन आर इन द टू ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आज कॉन्करेंट। अब दो फिगर जो हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी और ई में, ठीक है, मुझे निकालना है ए बी और ये ई। ठीक है, इसको पकड़ लेंगे। एंड एक और ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, ए सी और ई, दो ट्रायंगल हो गए मेरे पास। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, जो कि क्या दे रखा है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ए बी जो है यानी ए वाला जो है ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो बी ई है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरा, सी ई के बराबर हो जाएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू में ए और ई हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब मेरे पास कॉमन हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू और इसके बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ई के। ये जो है मेरा किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड 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 के इक्वल हो गया, और साइड साइड बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन होती है वो मेरे क्या बतलाती है, साइड साइड साइड। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पैटर्न वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इन सब पैटर्न के क्वेश्चन को जो है हम लोग एक बार देखते हैं।
देखो इसमें देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करना है देखते हैं कि स्टडी द गिवन डबल बार ग्राफ विच द शो इन द नंबर ऑफ कॉपीज द न्यूज़पेपर सोल्ड बाय द हिंदूज एंड द इकोनॉमिक टाइम बाय द 2015 एंड 2018 एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आप लोगों को आंसर देना है। आंसर क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द ईयर वाज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज बोथ द न्यूज़पेपर सोल्ड द मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा जो है कौन से ईयर में बिका है। तो मैक्सिमम आप देख लोगे दो दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा जो है ये मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो बीच बिका है इन्हीं दोनों में बिका है। एक तो भैया 16 में बिका है और एक जो है 2018 में बिका है। 16 की बात करेंगे तो 80 बिका है और 18 की बात करेंगे तो कितना बिका है, 70 बिका है। और इसके नीचे जब हम लोग जाएंगे तो कितने हैं, टोटल कितने कॉपी बीज रही हैं, 40 बिक रही हैं। तो भैया क्या करेंगे, 70 माइनस 40 कर देंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो होगा मेरा कितना 2015 का निकल जाएगा और 2018 का निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होगा 2018 का। बस देखो इसमें देख लेना है और आपको देख के ही आंसर लगाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब आपको एक एक करके सॉल्व करना है यार, ये एक एक करके सॉल्व करोगे तो भी काम बनेगा। मान के चलो कि हमें एक एक करके सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सर जी, चलो भैया एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2015 का देख लेते हैं, एक एक करके देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कॉपी ऑफ सोल्ड बाई, तो यहाँ पे कितने कॉपी सोल्ड हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड बाई इकोनॉमिक्स, ये जो है ऊपर वाला कितने हो रहे हैं भैया, 70 हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 हो गए, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितने निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। अब 2000 जब हम लोग 16 में जाएंगे तो 16 वाले को भी देख लेंगे, सेम वैसा ही 16 वाले को देखेंगे तो क्या हो रहा है, 16 वाले में सबसे ऊपर देखो 80 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, छोटा वाला जो दिख रहा है वो यहीं तक दिख रहा है, इसका मतलब इसके आसपास है, इसके आसपास का मतलब क्या है, ये 55 है। ठीक है, तो 55 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सेम कहानी 2017 में भी कर लेंगे, 2017 का मैक्सिमम जो है वो क्या है, 60 है ना। और माइनस इसमें क्या करेंगे, छोटे वाले को 40 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये देखो 30 आ रहा है, 20 आ रहा है और ये कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है मेरे पास 30, 25 और 20। अब देखो 2008 की बात करेंगे, 2018 की बात करेंगे, इसीलिए मैंने बोला सबसे हाईएस्ट वही होगा। तो 2018 में सबसे ऊपर देखो क्या है, 70 है। ठीक है भैया, तो 70 करेंगे। सबसे लोएस्ट कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे 30, कितना आ रहा है भैया, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2018 में सबसे ज़्यादा बिका होगा, इसीलिए मैंने कहा कि इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ देख लो, ग्राफ में अंतर समझ जाओ उसके बाद कर लोगे। तो इसमें सबसे जो है कम जो बिका है 2017 में बिका है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है 2016 में बिक गया, 2015 में भी है, और सबसे हाईएस्ट की अगर बात करूं तो 2018 में सबसे हाईएस्ट बिका है। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो मेरा सी था वो करेक्ट आंसर था। क्लियर है भाई, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, समझते हैं और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा और इसका सटीक आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7। दो रेशनल नंबर का सम है -7। इफ वन ऑफ द रेशो नंबर इज, पहला जो है -17 -9 है, ओके, देन फाइंड द एडिशन इनवर्स ऑफ द अदर रेशनल नंबर। तो मेरे पास देखो भैया रेशनल नंबर मतलब क्या, कि एक लाइन में मेरे पास रेशनल नंबर होनी चाहिए और रेशनल नंबर में भी देखो क्या है, तो जो भी मेरे पास रेशनल नंबर है उसको क्या मान लेंगे भैया, x मान लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, जो मेरे पास रेशनल नंबर है उसको क्या करेंगे भैया, x मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐड करना है, मतलब ये वाला मेरे पास नंबर है 1 माइनस का 9 हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x को ऐड कर देंगे। और इन सबको जब ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास कितना बन रहा है भैया, यहाँ से ऐड करने के बाद भाई रुक जाए, यहाँ से जब ऐड कर रहे हैं तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, -7 बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व का मतलब यहाँ पे 1 लगा दीजिए, या तो x को इधर उठा के लाइए, -7 हो जाएगा, यहाँ माइनस में है उधर जाके ये प्लस बन जाएंगे, ऐसे भी कहानी कर सकते हैं। अब देखो x को निकालेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे भैया, 9 होगा, 9 में ऊपर से करेंगे 9 7 63 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी -46 हो जाएगा ना, हाँ यहाँ से आ जाएगा -46 डिवाइडेड बाई 9। अगर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा, नहीं
प्लस और माइनस, और आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें होती हैं वो माइनस में काउंट नहीं होती है। और ना ना ठीक है, ये देखो क्या है लिखा हुआ है ना कि जो भी मेरे पास नंबर है फाइंड द एडिशन इनवर्स ऑफ द अदर रेशनल नंबर। ये मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस का 46 डिवाइडेड बाई 9, और इसका इन्वर्स कर देना। इन्वर्स का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास नंबर है तो वही नंबर हो जाएगा, बट माइनस था तो वो प्लस में हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान आपने भी देना है भाई, ठीक है। नहीं तो आप कुछ भी सोचोगे कि आंसर तो आ गया -46 डिवाइडेड बाई 9, बट वो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करके रखना है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार है, और ये क्वेश्चन जो है कितना लाजवाब है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास एक बार करते हैं कि इसका आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा और इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको क्या करना पड़ेगा भैया, एक ही जगह पे 1/10 दे रखा है, b इज इक्वल टू 1/5 एंड c इज इक्वल टू 1/10। फाइंड द विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले जो a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है 1/10 की पावर क्या है 2 है। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा। ये a की वैल्यू हो गई, a मतलब 1/100, ठीक है। अब b की जो वैल्यू निकालेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/5, और c की वैल्यू दे रखी है 1/10, ठीक है। अब इन सब का क्या निकालते हैं भैया, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे किसका, 100 का, 5 का और 10 का। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन, तो 100, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। यानी a इज इक्वल टू 1/100, b इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/5, हट तो नहीं रहा, इंटू क्या करेंगे 20/20 इज इक्वल टू कितना 20/100 हो जाएगा। और c की वैल्यू के साथ भी यही कहानी करेंगे, 1/10 है, ऊपर भी 10 कर देंगे, नीचे भी 10 करेंगे, इक्वल बनाना है। 10 में क्या आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा। इसका मतलब 1/100 इज ग्रेटर देन 10/100 इज ग्रेटर देन 20/100। तो इस तरीके का कहानी बन जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा a, b और c, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सटीक आंसर बन जाएगा। नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा करेंगे कि इस पिक्चर को इस तरफ करेंगे। अब कल से थोड़ा सा स्लाइड चेंज मिलेगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, है ना, कोई तकल्लुफ ना हो आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भाई। अब इस क्वेश्चन को देखना है कि द फॉलोइंग आर इन द स्टेप इन्वॉल्व इन द फाइंडिंग द वैल्यू एक्स वाई इफ द 3x + 4y डिवाइडेड बाई 2x + 5y इज इक्वल टू 4/3। अरेंज दैम इज द सिक्वेंसली ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। मतलब इसको अरेंज करना है पहले से लेके लास्ट तक में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा है इसको तो सबसे पहला काम कि भैया सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके उसके बाद इस इक्वेशन के थ्रू इसको लाना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे भैया, 3x + 4y डिवाइडेड बाई 2x + 5y इज इक्वल टू 4/3। यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे टर्म में हो जाएगा और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म में हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 3 में, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। इस 3 में 4 से करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 में किससे करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स है, प्लस हो जाएगा 5 में 20 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 8y, क्योंकि यहाँ पे देखो x हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8y हो जाएगा। यानी x/y इज इक्वल टू में 8 हो जाएगा। अगर इसका रेशो निकालेंगे तो कितना रेशो निकल जाएगा 8:1। तो ये मेरे पास कहानी बन गई, 8:1 की कहानी बन गई। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहले जो हमारी कहानी होगी वो कौन सी होगी भैया, 2 वाली कहानी होगी। 2 वाली कहानी का मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो ये गिवन है इसको सबसे पहले करेंगे, जो मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ये सॉल्व किया, इसको हटाते हैं, आपको समझ में आ गया कि मैंने किया क्या, ठीक है। सॉल्व ही करना था, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसको इक्वेशन को पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमें ये इक्वेशन मिलेगी, गॉट इट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि इक्वेशन जो मिलेगी ये वाली मिलेगी। यानी इसके बाद जो होगा मेरा क्या होगा 4 वाला सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। जब ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी तब मेरे पास कहानी क्या बनेगी मेरे दोस्त,
तब मेरे पास कहानी ये वाली आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, यानी इसका मतलब 3 वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये बनेगा 5 वाला, उसके बाद फिर से 1 बन के हमारी कहानी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बनना चाहिए। लेकिन देखो क्या है, पहले 2 फिर 4 फिर जो है मेरे पास क्या है 1 है, इक्वेशन तैयार करेंगे, इक्वेशन तैयार होगी 5 और 3, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इक्वेशन को पकड़ना है जो कि है 2 नंबर पे, उसके बाद इक्वेशन बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बन जाएगा भैया 4 पे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा जो कि बन जाएगा मेरे पास 1 में। जब ये वाला टर्म आएगा तब मेरे पास ये 5 वाला टर्म आ जाएगा। जब 5 वाले को सॉल्व करेंगे भैया तब मेरे पास ये 3 वाला आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?